हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हम लोग को पता है कि लास्ट क्लास में इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ लिया था, अकाउंटेंसी का थ्योरी समझ लिया था एंड हमने ऑलरेडी आपको एक रूल बता दिया था। तो बच्चों उसी वीडियो के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट टू ये है, मतलब कि जर्नल एंट्री का पार्ट टू है, जो कि क्लास 11 का जर्नल एंट्री है उसका पार्ट टू ये वीडियो है, जिसमें आज हम लोग कुछ और ज्यादा समझने वाले हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज पार्ट वन देख के आइए, तब जाकर आपको पार्ट टू समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, जर्नल एंट्री का पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले। क्या हमने ऑलरेडी समझ लिया था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, हमने ऑलरेडी ये रूल समझ लिया था, हमने मॉडल रूल समझ लिया था, CLEAR क्लियर वाला। ठीक है, मैंने जो बताया था स्प्राइट क्लियर है। ठीक है, तो ये रूल हमने ऑलरेडी समझ लिया था। आज का जो रूल है बच्चों, जो गोल्डन रूल मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से इस दोनों रूल से किया जाता है जर्नल एंट्री का। ठीक है, जैसे कि क्लास 11 में जैसे आप जाते हो और अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नल एंट्री, अगर वो नहीं समझ में आता और आप सही से नहीं कर पाते हो तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, टेंशन होने लगता है, राइट। इसीलिए हमने सोचा कि ये एक पर्टिकुलर रूल आपको समझाया जाए, जिससे आपको देखो किस तरीके से किया जाता है। तो आज का जो रूल है वो हम लोग का क्या है, गोल्डन रूल। ये पहले बच्चों यूज होता था, अभी तो मॉडर्न रूल्स है, ये जनरली सब करते हैं, बट अगर आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न रूल में हम लोग का 3 अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। आप सामने देख सकते हो। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं आपको एक छोटा सा चीज और एडअप करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम लोग जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं इसको हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग इन द सेंस कि हर एंट्री का 2 एंट्री होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में भी बता के रखा है, एवरी एंट्री इज हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट, तो इस तरीके से यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट होगा। सो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई किसी से आप कोई चीज रिसीव करते हो तो उसको डेबिट करना है, और किसी को देते हो तो क्रेडिट करना है। ऐसे करके आप चीजों को समझना होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आता है डेबिट करोगे, जो जाता है क्रेडिट करोगे। ठीक है, जैसे आपने किसी को पैसा पेमेंट कर दिया तो पैसा गया ना तो क्रेडिट करोगे। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन समझेंगे अभी। और लास्ट में होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट एक्सपेंसेस वर्सेस क्रेडिट इनकम एंड गेम्स, जो गेम्स। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा दिया था कि बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। आप क्या हो, आप बिजनेस हो, और बिजनेस जब आप हो तो आपका कुछ खर्चा भी होता होगा, कुछ इनकम भी होता होगा। तो अगर आपका खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट करोगे, अगर इनकम हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। ऐसे करके इस रूल से भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रूल आपके सामने ऑलरेडी है। इसी बेसिस पे लेट अस स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चन, जिससे देखते हैं आपको और समझ में आता है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को तो पहले बता दो इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट बताऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री करूंगा। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है हमारा जर्नल एंट्रीज का। मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले जो होता है उसमें डेट आपको लिखना होता है। ठीक है, सेकंड आपको पर्टिकुलर, जिसमें आप सारा एंट्रीज करोगे। देन लेजर फोलियो, LF, एंड उसके बाद आता हमारा डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो था ये हमारा बेसिक फॉर्मेट था, जो कि आपको जिस तरीके से आपको एंट्रीज करना है। ठीक है, जैसे कुछ मैं अभी कराऊंगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये बेसिकली होता है हमारा जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और आपको समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बिल्कुल दिमाग से निकलने नहीं देना है। क्या कि इस जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं उसको करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका, देखिएगा। जैसे मान लो कुछ भी हम लोग करेंगे एंट्री, तो समथिंग डैश डैश अकाउंट डेबिट टू समथिंग अकाउंट। ठीक है, ये जो तरीका है ना, इसको आपको तो पूरा इसको आपको पूरा दिमाग में बैठा लो कि जब भी जर्नल एंट्री होगा, किसी भी क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज होगा, तो एक तो कुछ होगा, उसका नाम देखेंगे हम लोग क्या होगा, कैसे, दैट थिंग अकाउंट डेबिट, ये तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा जर्नल एंट्री में। दूसरा टू डैश अकाउंट, मतलब जो होगा ना यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा, जो क्वेश्चन का होगा वो करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये दोनों चीज चेंज होता है, बाकी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने डेबिट दिया, रिप्रेजेंट किया है, तो नीचे वाले लाइन में क्रेडिट लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखना, अगर डेबिट थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो क्रेडिट को थोड़ा, मतलब उसका नीचे वाला पार्ट को थोड़ा सा आप आगे से स्टार्ट करोगे लिखना। ठीक है बच्चों, मतलब थोड़ा सा
आगे बढ़ के लिखना है। तो ये फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री लिखने का, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पूरा एंट्री को लिखने के बाद आपको एक नरेशन भी देना होता है। नरेशन क्या होता है हम लोग का बच्चों? बीइंग, नरेट क्या करेंगे आप लोग? आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। विल लुक आफ्टर इट, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको करा के दिखाऊंगा चीजें, ठीक है। ओके, सो नरेशन क्या होता है? बीइंग, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हुआ, आपने कुछ सामान खरीदा है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसको आपको ब्रैकेट में रखना होता है, और ये हर जनरल एंट्री के नीचे आपको करना होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये क्या आपको एंट्रीज करना है? पहले एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है? आपको बीइंग, वो उस एंट्री के बारे में कुछ लिखना होता है। ये होता है फॉर्मेट जनरल एंट्री लिखने का, जिसको हम लोग किसमें लिखते हैं? जिसको हम लोग लिखते हैं हमारे फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बोला था ना, समथिंग अकाउंट डेबिट टू समथिंग अकाउंट, ऐसे करके आप लिखोगे, और डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने लिखना है, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखना है। देख रहे हो क्रेडिट का अमाउंट, और यहां पे क्या करो, उसके नीचे क्या लिखोगे? बीइंग, जो होगा आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। तो दिस इज द फॉर्मेट यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल डूइंग जर्नल एंट्रीज। एम आई क्लियर टू यू? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखो, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर किया था। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। आपने सामान खरीदा, आपने क्या खरीदा? आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने फर्नीचर खरीदा, कितना खरीदा? आपने खरीदा। मैं बिजनेसमैन था, मैं आपको आप मेरे बिजनेस थे, मैंने आपको स्टार्ट किया, मैं चला गया। आप बिजनेस हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप उसको खर्चा करके आपने क्या किया? अपने फर्नीचर खरीदा है। अब सोचिए क्या करना है। दोनों रूल से बताता हूं। पहले हम लोग बताते हैं, हम लोग समझते हैं क्लियर के रूल से। चलिए क्लियर के रूल वाले पे चलते हैं। ओके, क्लियर के रूल में दिया हुआ है कि आपने क्या किया था? फर्नीचर खरीदा था। पहले तो आप लोग देखिए कि फर्नीचर आपके लिए होता क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में दो चीज हुआ है। क्या? आपने फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया है, और बदले में उसको क्या दिया है? कैश दिया, 10,000 रुपया पे किया होगा। दो चीज मिल गया अपने को। क्या मिला? एक तो हमारा फर्नीचर मुझे मिल गया, फर्नीचर जो आपने खरीदा है, ठीक है। और दूसरा क्या मिला? दूसरा मेरे को कैश मिल गया। कैश मतलब कि आपको क्या देखेंगे हम लोग, अभी क्या करें, पहले हम लोग क्लियर रूल से समझ रहे हैं, फिर हम लोग गोल्डन रूल से समझेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि CLEAR में से, क्लियर में से, ये दोनों क्या होता है। कैपिटल नहीं होता है फर्नीचर, लायबिलिटी नहीं होता फर्नीचर, एक्सपेंसेस नहीं होता फर्नीचर, एसेट होता है फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर क्या होता है? आपका एसेट। आप कुछ भी खरीद के लाते हो घर के लिए, तो आपका अपना एसेट है ना, आपका अपना प्रॉपर्टीज है ना। सो फर्नीचर इज योर ओन एसेट। तो फर्नीचर आपका क्या होगा? क्लियर वाले रूल से एसेट्स हो गया, एसेट्स हो गया। और कैश, मैंने ऑलरेडी बताया था, कैश आपका अपना प्रॉपर्टी है, आपका अपना एसेट है। तो ये तो दोनों एसेट हो गया। जा अभी क्या होगा? तो अभी हम लोग चलेंगे रूल में, अब देखेंगे कि क्या आपके पास हो रहा है, ठीक है। देखिए, अभी आपको क्या देखना है? मैंने क्या बोला था? एसेट है, एसेट है, आप देख रहे हैं सामने आपका एसेट है। एसेट, फर्नीचर जब आपने खरीदा था, तो आपके पास फर्नीचर बढ़ा कि घटा? मतलब फर्नीचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सोचिए, फर्नीचर खरीदेंगे तो घर में आया होगा, फर्नीचर बढ़ा होगा, मतलब फर्नीचर इंक्रीज इन द सेंस एसेट इंक्रीज। जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एट द सेम टाइम आपने कैश पेमेंट किया था, कैश भी एसेट था, एसेट डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब पैसा आपके पास से घट रहा होगा। आपके पास अगर 20,000 रुपया है, 10,000 का फर्नीचर खरीद लो, तो पैसा घट गया ना, तो एसेट दूसरा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। मतलब कि जो इंक्रीज हुआ उसको डेबिट करना होता है, और जो डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट करना होता है। एसेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, इसको डेबिट करेंगे फर्नीचर को, और ये डिक्रीज हुआ था, इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे को दो चीज मिल गया ना, मिल गया ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या बोलता है? दो होना चाहिए, एक डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इसका सिंपल एंट्री क्या कर देंगे हम लोग? इसका सिंपल एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। कितना अमाउंट है? दैट कुड बी 10,000 एंड 10,000, हो गया। अच्छा, इसके नीचे आप क्या लिख देंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। ये है होल जर्नल एंट्री का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था, उसको करने का तरीका। दैट इज, आपने फर्नीचर खरीद लिया। ये हम लोग पहले रूल से किए, मतलब क्लियर वाले रूल से। थोड़ा इसी चीज को हम लोग सेकंड रूल समझते हैं, मतलब कि गोल्डन रूल को समझते हैं। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम लोग इसमें लेके चलते हैं दिस रियल अकाउंट में, तो आपके पास आया क्या है? आपके पास आया है फर्नीचर, तो डेबिट कर दीजिएगा। गया क्या है आपके पास से?
आपके पास से गया कैश गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं एंड इफ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या गया है क्या, या फिर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आई ऑलवेज टेल बच्चों को कि आप लोग कोशिश करो ये वाले रूल से करने का, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हम लोग अपने फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं आपको फॉर्मेट में लिख के बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखना हमें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट नरेशन, बीइंग बीइंग कैश पेड, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। मे भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है एक्चुअली लिखना, बिकॉज मैंने छोटा बहुत फॉर्मेट बना दिया था। फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। लेजर फुली में कुछ नहीं लिखना, बिकॉज अब लेजर आप अकाउंट नहीं बना रहे हो, और अमाउंट पे आपको इसका अमाउंट डालना है 10,000 एंड 10,000। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री वी हैव कंप्लीटेड, ये हो गया हमारा पहला एंट्री, ठीक है। सेकंड एंट्री देखते क्या था, सेकंड एंट्री था कार सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। ओके, पहला क्वेश्चन में आपने खरीदा था, दूसरे क्वेश्चन में आपने बेचा है। आपने क्या बेचा है, आपने कार बेचा है जिसका कॉस्ट था 1 लाख रुपया, कार बेचा है 1 लाख रुपया का आपने, ठीक है। अच्छा सिंपल से बोलिए तो यहाँ पे दो चीज इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सी सोल्ड मतलब ये जो है ना, ये तो आपको बताया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया आपका, आप कर क्या रहे हो, आप बिजनेस में होके आप कर क्या रहे हो। मेरे को लग रहा है कि एक तो कार मिल गया, दूसरा मिल गया कैश, ठीक है। कैश तो अगर है तो कैश ही लेंगे, बिकॉज कैश हमारा असेट होता है। तो एक तो कार, दूसरा कैश। अब सोचो कि जब कार आपने सोल्ड किया होगा तो आपका अपना बिजनेस का एसेट घटा होगा कि बढ़ा होगा, एसेट क्या हुआ होगा, एसेट घटा होगा। मतलब कार आपका एसेट है और एसेट डिक्रीज हुआ होगा। हमने देखा था एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और बदले में कार जो बेचा था आपने उसके बदले में आपको पैसा मिला होगा, एनहांस आपका एसेट इंक्रीज हुआ होगा। एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या करेंगे, सिंपल, अगर हम लोग इसका एंट्री करते हैं हमारे फॉर्मेट में तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो हमने कार बेचा था तो कार गया, डिक्रीज हुआ, और एसेट आया, कैश आया, पैसा आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। फिर आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे, नरेशन लिख दोगे, क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग कार सोल्ड, ठीक है, ब्रैकेट खत्म। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो कि आप करोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, डेबिट के सामने ही डेबिट का अमाउंट लिखना है और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है, दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए फटाफट। अभी मैं क्वेश्चन फटाफट कराऊंगा, बाकी आप अपने फॉर्मेट में कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेंट पेड ₹5,000। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला था अभी, पेड जो होता है ये तो बस एक इंस्ट्रक्शन है, जो आपने किया है वो क्वेश्चन में रहेगा, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रहता है। तो आपने किया क्या, आपने पे क्या किया, आपने रेंट पे किया है किसी को। आप बिजनेस हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप क्या किया, आप एक बिल्डिंग रेंट पे रखे हो, तो रेंट जो आप उस बिल्डिंग का पे किए होंगे तो आपका क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ होगा। तो रेंट कुड बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस, रेंट क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन आप पे कर रहे हो पैसा तो एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम आप पे जो किए होंगे उसको कैसे पे किए होंगे, पैसे में 5,000 रुपए कैश आपको दिए होंगे, तो आपका कैश क्या हो रहा है, घट रहा है, कैश घट रहा है। और कैश क्या होता है, एसेट होता है। रेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ रहा है आपका। तो जो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा अपने फॉर्मेट में, फॉर्मूला में, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस और एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब यहाँ पे दो चीज हो गया, एक एक्सपेंसेस हो गया, एक एसेट हो गया, ठीक है। ये एक्सपेंसेस हो गया, ये एसेट्स हो गया। एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, कैश घट रहा है, बार बार रेंट दोगे तो पैसा घटेगा ना। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आप डाल दीजिएगा फॉर्मेट में। ठीक है, मैं आपको बस ये करके दिखा रहा हूं, मतलब कैसे किया जाता है एंट्रीज। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन रिसीव्ड ₹1000। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने पे किया था रेंट, तो एक्सपेंसेस होता था, ये क्या था, एक्सपेंसेस था, आपने दिखा दिया एक्सपेंसेस इंक्रीज, आपने पैसा पे किया, एसेट डिक्रीज। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज योर कमीशन, कमीशन रिसीव्ड ₹1000। ना अब आपको समझना ये है कि हमारा जो क्लियर था उसमें कमीशन आपका क्या होता है, कमीशन, कमीशन जो आपने रिसीव किया वो भी आपने कैश में किया होगा, तो एक तो हमारा कैश मिल गया। ठीक है, दूसरा जो चीज था हमारा कमीशन था, कमीशन होता गया। ठीक है, कैश हमारा असेट होता है, ये सबको पता है, कैश हमारा असेट्स होता है, वो सब एसेट्स होता है, वो सबको पता है, लेकिन कमीशन क्या होता है, यहाँ पर रेंट तो एक्सपेंसेस होता है, कमीशन क्या होता है। अब सोचिए आप एक काम करते हो, आपको कोई आके पैसा देके गया, आपको आगे कोई पैसा दे गया तो आपको कमीशन दिया ना, तो कमीशन आपका इनकम हो गया। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बताया था आपको पहले फॉर मॉडर्न रूल में कि रेवेन्यू इज कॉल्ड एज इनकम। ठीक है, अब यहां से देखना, तो आपको जो आदमी आया होगा आपको कैश दिया होगा, तो एसेट आपके पास बढ़ गया होगा, तो इसको तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कमीशन, कमीशन आपका रेवेन्यू है, तो इनकम भी तो बढ़ रहा है ना, रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है ना, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी 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 सॉरी, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, इनकी जरूरत तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही तो आपको ध्यान रखना पूरे फॉर्म इस जर्नल एंट्रीज में। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश इंक्रीज डेबिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, तो कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन अकाउंट, ठीक, सिंपल। अच्छा, कमीशन आपने क्या किया, रिसीव किया, तो ये ध्यान रखिएगा, कमीशन रिसीव किया मतलब क्या होगा, इनकम हो गया। कमीशन पे करते तो आपका क्या हो जाता, वो एक्सपेंसेस हो जाता। थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा ये आज का ये जर्नल एंट्रीज। एक जो छोटा सा चीज मैं आपको एडप्ट करना चाहता हूं अपने साइड से, चलो एक चीज मैं बताता हूँ, मिंटोस तरीके से करते हैं जर्नल एंट्रीज, मिंटोस तरीके से। ये सारा क्वेश्चन में मैं आपको अगर बताऊं, अगर एक भी चीज आपको मिल जाता है, हमें पता है ऑलरेडी क्या, कि देयर शुड बी वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, ये हमें पता है ऑलरेडी। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में से, चारों क्वेश्चन में से अगर आपको एक चीज भी पता चल जाता है कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो आपको अपोजिट वाले को अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैसे, एक छोटा सा समझो, जैसे यहाँ पे मैंने समझा था रेंट पेड ₹5,000। रेंट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा रेंट क्या होता है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने पैसा रेंट दिया होगा, किसी को रेंट दिया होगा, तो आपका पैसा घटा होगा, आपका कैश घटा होगा, मतलब ये 5,000 आपके पॉकेट से गया होगा। ठीक है, तो कैश क्या होता है, कैश होता है असेट, और एसेट्स घटता है तो क्या होता है, एसेट घटता है तो होता है क्रेडिट। ये हो गया। तो अगर एसेट को, अगर हम लोग कैश को टू कैश लिखते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट में डालते हैं, तो रेंट कहां जाएगा बच्चों, मेंटोस जिंदगी लगाओ, बताओ फटाफट, रेंट कहां जाएगा, रेंट जाएगा डेबिट में, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हो गया ना। तो अगर आपको एक भी पता है तो दूसरा आराम से हो जाएगा। दिस इज द मेंटोस जिंदगी, मतलब मेंटोस तरीके से करने का जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एक और दो क्वेश्चन है जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये है क्रेडिट। जैसे अभी मैंने बोला कि कैश अगर दिया रहेगा तो फट से कैश को डाल दो एक साइड, क्रेडिट या डेबिट, अदर वाले एंट्री को अपोजिट साइड डाल दो, आपका एंट्री हो जाए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया। ठीक है, बट बच्चों अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो जिसका कैश में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, जा फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपना दिमाग को बहुत शांति से रख के सोचना चाहिए। और जो भी मेरे से क्लासेस ले रखे हैं ऑलरेडी और ले रहे हैं, उनको तो बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा कि अगर कैश नहीं होता क्रेडिट होता तो क्या एंट्री करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो समझते हैं क्या होता है। देखो, क्रेडिट में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग कैश का एंट्री नहीं करते हैं, याद रखना है ये बात, लाइन बैठा लो। क्या, क्रेडिट में कैश का एंट्री नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है भाई, वो तो समझते हैं। हुआ है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, राम से मशीनरी खरीदा गया, मशीन खरीदा गया जिसका कॉस्ट क्या था, 10,000। मतलब आपने, यू आर द बिजनेस, तुमने बच्चों आप सभी ने मशीनरी खरीदा, मशीन खरीदा है किससे, राम से।
10,000 का, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया उसको, क्रेडिट में हो रखा है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रखा है। मतलब राम के पास गए हो, बोले भैया मेरे को ये मशीन दे दो, मैं आपको पैसा बाद में दूंगा, तो क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट परचेज, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है बच्चों, आप मेरे से क्लास करके गए हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से इसका एंट्री करें। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो आपको ये पता है कि कैश का ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो, एक हो गया क्या, एक हो गया आपका मशीनरी, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदा था, आपके बिजनेस में मशीन आया था, तो एक तो मशीनरी होगा। दूसरा क्या, किससे खरीदा था आपने परचेज किया था राम से, आपने परचेज किया था राम से। दो जन तो मिल गए यहाँ पे, लेकिन अब ये राम है कौन भाई, हमारा राम क्या बन गया। ठीक है बच्चों, यहीं पे दिक्कत होता है जब हम लोग को रूल नहीं पता होता है तो। ठीक है, जब हम लोग किसी से सामान उधारी में खरीदते हैं, मतलब कि क्रेडिट में खरीदते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है। आपसे बोलते हैं ना, किसी से आप लोन लेते हो, पैसा उधारी में लेते हो, तो आपने मशीन भी तो खरीदा है, उधारी में ही खरीदा है ना, बाद में तो उसको देना पड़ेगा ना। तो अगर हम लोग किसी भी पर्सन से कोई भी काम अगर क्रेडिट पे करते हैं, तो दैट पर्सन बिकम आवर क्रेडिटर। क्या बन जाता है वो आदमी, मिस्टर राम हमारे कौन बन गए बच्चों, क्रेडिटर। आपके बिजनेस जो तुमने खरीदा मिस्टर राम से, तुम्हारे राम कौन बन गए, क्रेडिटर। मतलब तुमको राम ने तुम्हारे क्रेडिट के ऊपर मशीन दे दिया है, तो क्या वो बाद में पैसा नहीं मांगेंगे, ऑफ कोर्स मांगेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्रेडिटर हमारा होता क्या है, क्रेडिटर हमारा क्या होता है, हमारा होता है लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। बच्चों ये देखो, लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज जो था, हमें क्या मिला था क्वेश्चन में, हमें मिला था मशीन। ठीक है, आपने जो खरीदा था, हमने जो मशीनरी को खरीद के लाए थे, तो आपके बिजनेस में क्या आया था, मशीन आया था। ठीक है, आपके बिजनेस में मशीन आया था। तो पहला तो चीज है कि मशीन आया था, तो मशीन क्या है, एसेट है, मशीन है एसेट्स है, मतलब एसेट क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो जब एसेट इंक्रीज होता है क्या होता है, डेबिट होता है। और दूसरा चीज क्या, राम ये जो क्रेडिटर बना मिस्टर राम, बाद में तो पैसा मांगेगा ना। तो अगर ऐसे करके हम 10 पर्सन से खरीदते हैं, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है ना, और लाइबिलिटी बढ़ता है, तो क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। ध्यान से देखो, अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइन में लिख रहा हूं उसको बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर आप ऐसे करते हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नाम के बाद अकाउंट नहीं लगता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस डाल सकते हो, और वो हो जाएगा राम से अकाउंट, ये सही होगा। राम अगर डायरेक्टली नाम के बाद नहीं लगता है अकाउंट, ये बात बच्चों ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी किसी के नाम पे सामान खरीदते हो या फिर क्रेडिटर डेटर होता है, तो आप लोग उसमें नाम यूज नहीं करोगे। तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट, यहाँ पे कैश हमने यूज नहीं किया। उसी तरीके से बच्चों आपका वर्क क्या है, आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख के बताओगे फटाफट एकदम, क्या होता है। क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं, साइकिल सोल्ड टू मोहन वर्थ ₹10,000। मतलब आपने मोहन को साइकिल बेचा है, आपको मोहन पैसा नहीं दिया, रिमेंबर इट, क्रेडिट में आपने मोहन को साइकिल दे दिया है। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका, इसको आंसर कमेंट में फेंक के मारो, देखता हूं आपको कितना जनरल एंट्री समझ में आया। और पार्ट 2 में हम लोग जनरल एंट्री का और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिस्काउंट समझेंगे। ठीक है बच्चों, और भी कुछ सारी चीजें, जीएसटी है, वो सब हम लोग समझेंगे। इसीलिए बने रहो। अगर लगे कि आपको की वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूं कि ये जो मैं कर रहा हूं वो बोथ सीबीएसई और आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं तो कुछ आईएससी और सीबीएसई का कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो बने रहो वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलो। धन्यवाद।